नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो कि आप एक एस्ट्रोनॉट हो और आप खुद के बनाए स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में जाना चाहते हो और अपने अर्थ और चांद को स्पेस से देखना चाहते हो, एकदम कार्टून मूवी की तरह। तो ये इमेजिनेशन जितना सुनने में अच्छा लगता है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है इस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना। लेकिन अब इस इमेजिनेशन को इंडिया रियलिटी में बदल रहा है। जी हाँ, इंडिया का स्पेस सेंटर इसरो इस इमेजिनेशन को मिशन गगनयान के द्वारा रियलिटी में बदलने जा रहा है। मिशन गगनयान यानी कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इस मिशन का एम ये है कि हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स की टीम को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जो कि अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां एस्ट्रोनॉट्स की टीम को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लगभग 3 दिनों तक रहना होगा। इसके बाद उन्हें सक्सेसफुली इंडियन ओशन में लैंड कराया जाएगा। इस मिशन के सक्सेसफुल होते ही यूएस, चाइना, रसिया के बाद इंडिया चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी होगी। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो फिर इसरो किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन को कंप्लीट कर सकता है फ्यूचर में, बिना किसी फॉरेन कंट्री पर डिपेंड हुए, और ह्यूमन को मून और मार्स जैसी जगहों पर बहुत आसानी से भेज सकता है और स्पेस में स्पेस सेंटर बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए स्पेसक्राफ्ट का सेफली लॉन्च होना, कंट्रोल सिस्टम का मैन्युअली और ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना, ह्यूमन के द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना, स्पेस में लाइफ स्पेस सिस्टम को चेक करना, सेफली क्रू मॉड्यूल का इंडियन ओशन में लैंड करना बहुत जरूरी है। तभी ये मिशन जाके 100% सक्सेसफुल होगा। मिशन गगनयान की वर्किंग को समझने से पहले रॉकेट के पार्ट्स और क्रू एस्केप सिस्टम को अच्छे से समझना होगा। मिशन गगनयान में जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है LVM-3 रॉकेट। ये 3 स्टेज रॉकेट है जिसके साथ क्रू एस्केप सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस रॉकेट को 3 स्टेज रॉकेट क्यों कहते हैं ये हम आगे बात करेंगे। उससे पहले LVM-3 रॉकेट के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। HS-200 LVM-3 रॉकेट में दो HS-200 लार्ज सॉलिड बूस्टर इंस्टॉल किए गए हैं, जो 200 टन सॉलिड प्रोपेलेंट से बने हैं, जो रॉकेट को लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेके जाएगा, वो भी 130 सेकेंड में। उसके बाद ये रॉकेट से सेपरेट हो जाएगा। L110 LVM-3 रॉकेट में एक L110 लिक्विड बूस्टर इंस्टॉल किया गया है, जो 110 टन लिक्विड प्रोपेलेंट से बना हुआ है, जो HS-200 के सेपरेशन के बाद ऑर्बिटल मॉड्यूल को लगभग 110 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेके जाएगा, वो भी 300 सेकेंड में। उसके बाद ये L110 सेपरेट हो जाएगा। C-25 LVM-3 रॉकेट में C-25 भी इंस्टॉल किया गया है, जो 25 टन क्रियोजेनिक प्रोपेलेंट से बना हुआ है, जो L110 के सेपरेशन के बाद ऑर्बिटल मॉड्यूल को 120 किलोमीटर दूर अर्थ के लोअर ऑर्बिट में स्टेबल करेगा, वो भी 5 मिनट के अंदर, और ऑर्बिटल मॉड्यूल या फिर स्पेस क्राफ्ट को प्रिसाइज स्पीड और डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद C-25 सेपरेट हो जाएगा और स्पेस क्राफ्ट 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाते रहेगा। कुछ समय पहले हमने 3 स्टेज रॉकेट की बात की थी, तो बात एकदम सिंपल है। LVM-3 रॉकेट 3 सीक्वेंशियल प्रोपल्शन स्टेज का इस्तेमाल करता है एक स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में ले जाने के लिए। HS-200 L110 C-25 जिस वजह से
इसे 3 स्टेज रॉकेट कहा जाता है। ये 3 स्टेज के वजह से ऑर्बिटल मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में स्टेबल करने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर हम बात करें LVM-3 रॉकेट के ऑर्बिटल मॉड्यूल की, ये एक प्रेशराइज्ड स्पेसक्राफ्ट है जहां एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और काम करेंगे मिशन के दौरान। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल 2 चीजों से बना हुआ है, पहला क्रू मॉड्यूल और दूसरा सर्विस मॉड्यूल। अगर हम क्रू मॉड्यूल की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स इसी क्रू मॉड्यूल में रहेंगे जहां लाइफ सपोर्ट होगा और वहीं से एस्ट्रोनॉट हर एक चीज को कंट्रोल करेंगे। ये क्रू मॉड्यूल ही एक ऐसा पार्ट होगा जो एस्ट्रोनॉट के साथ इंडियन ओशन में लैंड करेगा। सर्विस मॉड्यूल की बात करें तो ये एस्ट्रोनॉट के लाइफ सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन, टेम्परेचर, प्रेशर को कंट्रोल करेगा। इसी मॉड्यूल में इंजन्स, फ्यूल, वाटर, फूड और ऑक्सीजन स्टोर रहेगा और इसी मॉड्यूल के द्वारा सोलर प्लेट से इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट किया जाएगा। एक तरह से समझा जाए, अगर सर्विस मॉड्यूल नहीं रहेगा तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में रहना 1 मिनट भी मुश्किल होगा। अगर हम LVM-3 रॉकेट के क्रू एस्केप सिस्टम की बात करें तो इसे एस्ट्रोनॉट के सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इसमें 3 तरह के मोटर का इस्तेमाल किया गया है एस्ट्रोनॉट के क्रू मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से अलग करने के लिए। ये क्रू एस्केप सिस्टम को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट के सेफ्टी के लिए यूज किया जाएगा या फिर आखिर में एस्ट्रोनॉट को अर्थ के इंडियन ओशन में लैंड कराने के समय इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी बातें तो मिशन गगनयान में इस्तेमाल हो रहे रॉकेट के पार्ट्स के बारे में है। अब बात ये है कि आखिर इसे इस्तेमाल किया कैसे जाएगा। इस चीज को समझने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। आइए एक नॉन स्पीच वीडियो से मिशन गगनयान की वर्किंग को समझते हैं। आप लोगों को इस नॉन स्पीच वीडियो से मिशन गगनयान की वर्किंग तो समझ में आ ही गई होगी। अब बात ये है कि एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में 3 दिन तक करेंगे क्या।
तो बात ये है दोस्तों कि एक ऑर्बिटल मॉड्यूल को लगभग 90 मिनट लगेंगे अर्थ का एक चक्कर लगाने में लोअर ऑर्बिट से, जिससे एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिटल मॉड्यूल से लगभग अर्थ के 16 चक्कर लगाएंगे एक दिन में, यानी कि 3 दिन में 48 चक्कर कंप्लीट करेंगे अर्थ के, जिस दौरान एस्ट्रोनॉट्स 48 सनराइजेस और 48 सनसेट देखेंगे। इसी बीच उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, जिसमें से पहला है ऑर्बिट स्टेबलाइजेशन एंड सिस्टम चेक, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स कंफर्म करेंगे कि स्पेसक्राफ्ट अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है कि नहीं, और सिस्टम ऑक्सीजन और टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करता है कि नहीं, CO2 रिमूव करता है कि नहीं, सोलर पैनल और बैटरीज काम करते हैं कि नहीं, और सिस्टम इसरो ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट कर पाता है कि नहीं। के बाद सेफ्टी एंड क्रू हेल्थ की मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स अपने फिजिकल कंफर्ट को चेक करेंगे, यानी कि माइक्रोग्रेविटी में वे अपने हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करेंगे और स्पेस सूट्स और कैबिन के प्रेशर को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद माइक्रोग्रेविटी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी में ह्यूमन बॉडी के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, फ्लूइड के बिहेवियर को चेक करेंगे, उसके साथ मटेरियल साइंस पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद क्रू मॉड्यूल के कंट्रोलिंग को चेक करेंगे, जिसमें एटीट्यूड को कंट्रोल करना, मैनुअल ऑपरेशन और ऑटोमेटिक ऑपरेशन को वेरीफाई करना शामिल है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन टेस्ट करेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स टू वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे इसरो कंट्रोल रूम के साथ, शिप्स और सैटेलाइट को ट्रैक करेंगे, नेविगेशन के एक्यूरेसी को चेक करेंगे। उसके बाद अर्थ के वेदर सिस्टम और इंडियन लैंड मास एंड ओशंस को चेक करेंगे, और उसके साथ ही साथ कैमरास और सेंसर को भी चेक करेंगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट एस्ट्रोनॉट्स टीम ये 3 दिन में ही करेगी। उसके बाद जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट से इंडियन ओशन में लैंड करेंगे, उस दौरान एस्ट्रोनॉट्स चेक करेंगे कि फायर इंजन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को स्लो डाउन करता है कि नहीं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने के दौरान हीट शील्ड क्रू मॉड्यूल को एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, पैराशूट सही टाइम पर डिप्लॉय करता है कि नहीं। देखा जाए तो 90% ऑफ द मिशन एस्ट्रोनॉट्स की टीम पर डिपेंड है, और एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी पूरी तरह इसरो की टीम पर डिपेंड है। अगर इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी होता है, तो ये मिशन 95% अनसक्सेसफुल होगा। देखा जाए तो इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि आखिर वे एस्ट्रोनॉट्स कौन हैं जो इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। आखिर ये वोमित्रा कौन है, इस मिशन में इसका क्या रोल है। ये सारी बातें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा।